हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल दोनों प्रकार के साइको एग्जाम के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में किस प्रकार से इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर पाएंगे उसकी डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज का जो इंटरफेस है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से ये एग्जाम फ्रेंडली टेस्ट सीरीज है, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आरडीएसओ के पैटर्न पर बेस्ड है। आरडीएसओ रेलवे की ही एक सब्सिडरी होती है जो कि जितने भी रेलवे के साइको एग्जाम होते हैं उसके पैटर्न को, उसके टेस्ट को डिजाइन करती है और टाइम टू टाइम ये आरडीएसओ अपने पैटर्न में चेंज करता रहता है। तो इस प्रकार से हमने भी इस टेस्ट सीरीज को इस प्रकार से डिजाइन किया है। साथ ही साथ हम भी इस टेस्ट सीरीज में आरडीएसओ के अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न में उनके द्वारा बदलाव किया जाता है उसको अपडेट किया जाता है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि एक प्रैक्टिस सेट में 5 बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं। तो एक सेट जो है वो 5 के पांचों बैटरी टेस्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से आपके 50 फुल लेंथ टेस्ट हो जाते हैं। अब जो ये 5 बैटरी टेस्ट हैं इसमें आपको बताया गया था कि जो मेमोरी टेस्ट होता है वो 3 प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि उसके 3 टाइप होते हैं। तो हमने इस टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट हैं उनको इस प्रकार से सेट किया है कि जो मेमोरी टेस्ट है वो तीनों प्रकार के मेमोरी टेस्ट किसी ना किसी सेट में आपके उपलब्ध होंगे, जिससे आपके तीनों के तीनों टाइप के मेमोरी टेस्ट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है वो भी 2 प्रकार से होता है। इसके अलावा अगर हम कंसंट्रेशन टेस्ट की बात करें जिसमें डिजिट सर्च टेस्ट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो भी 2 टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है। किसी ना किसी सेट में आपको वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होकर के मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 50 सेट की कंप्लीट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको 100% ईच एंड एवरी सेक्शन को हमने कवर किया हुआ है, ताकि आपका आरडीएसओ के तरफ से जो भी पैटर्न बनाया गया है, जिस भी तरीके से वो एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो सारे के सारे पैटर्न जो है वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब आप इस टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना होगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने के लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, टैबलेट, किसी भी प्रकार की डिवाइस जिसमें इंटरनेट उपलब्ध हो उसमें आपको गूगल को ओपन कर लेना है। आप किसी भी ब्राउजर में इसे ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम में भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपका गूगल ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इसकी वेबसाइट को यहाँ पर सर्च करना होगा। वेबसाइट है railwaypsycho.org। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो जो पहली वाली आपको स्लाइड दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस वाली स्लाइड पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। अब ये लॉगिन नेम एंड पासवर्ड आपको कैसे प्राप्त होगा, तो फ्रेंड्स लॉगिन नेम एंड पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो इसकी आपको डिटेल्स मिलेगी कि कैसे आपको इसकी फी पे करनी है। और जैसे ही आप इसकी फी पे कर देते हैं, फी पे करने के जस्ट 1 से 2 सेकेंड में ही आपके पास इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास प्राप्त हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त करने के बाद आपको यहां पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अप्लाई करना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड को अप्लाई करने के बाद यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे आप तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही यहां पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेने के बाद आपको यहां पर एक टैब आएगा जिसमें नेक्स्ट टैब लिखा हुआ होगा, उस नेक्स्ट टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके 50 जो
ऑनलाइन टेस्ट हैं ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 50 के 50 ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इस प्रकार से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं थर्ड टेस्ट को ओपन करता हूं, तो यहाँ पर थर्ड टेस्ट ओपन करेंगे तो आपके एएलपी के साइको एग्जाम में 5 तरीके के बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि मेमोरी टेस्ट है, टेबल पार्ट टेस्ट है, इसके अलावा ब्रिक क्यूब टेस्ट है, इसके अलावा डिजिट पार्ट टेस्ट है, सिमिलरिटी टेस्ट है। यहाँ पर ये बैटरी टेस्ट सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ओपन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी टेस्ट आपके सामने दिख रहा है। मेमोरी टेस्ट में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं और इनको आपको रीड करने का समझने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 5 मिनट का टाइम आपके पास दिया हुआ होगा। इसको आप जैसे ही इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं तो इसके बाद आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और स्किप करने के लिए जो टैब मिलेगा आपको वो आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में स्किप का टैब मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेमोरी टेस्ट का पार्ट 1 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पार्ट 1 में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स में कुछ फिगर दिए हुए होते हैं और इन फिगर्स की लोकेशन को आपको याद करना होता है। लोकेशंस को याद करने का जो आपको टाइम मिलता है वो 2 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लॉक है इसमें आपका जो टाइम है वो चल रहा है। तो इस तरीके से आप टाइमर के अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो यहाँ पर 12 जो आपके सामने क्वेश्चन हैं, यानी कि जो यहाँ पर 12 फिगर दिए हुए हैं, इनकी लोकेशंस को आपको याद कर लेना है। याद कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 मिनट का टाइम है, तो आपको 2 मिनट का टाइम तो लगेगा ही याद करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसको स्किप कर लेता हूँ। तो स्किप करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड के बॉटम में आपके पास स्किप टैब होगा, तो उस पर आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर आंसर क्लिक कर लेना है कि आपका ए कहाँ पर था, बी कहाँ पर था, मतलब कि जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर आपका कहाँ पर उपस्थित था, ए में था, बी में था, सी में था या डी में था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इस जो भी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं पार्ट ए में, वो 12 के 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इनके लिए जो आपके पास टाइम होगा वो 2 मिनट का टाइम होगा। तो यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर फिर से एक फिगर दिया हुआ होगा, उस फिगर में आपके जो भी छोटे छोटे फिगर्स दिए हुए हैं उनकी लोकेशंस को आपको फिर से याद करना होगा। इन लोकेशंस को जैसे ही आप यहाँ पर याद कर लेंगे, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप इन 2 मिनट के टाइम में से याद कर सकते हैं, या फिर आप चाहें याद जल्दी कर लेते हैं 2 मिनट से पहले तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के लिए जो आपको टैब मिलेगा वो आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इनकी लोकेशंस याद करने के बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इन क्वेश्चंस को टिक करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 2 मिनट का टाइम होगा। इन 2 मिनट के टाइम में आपके सामने जो 12 क्वेश्चन है, इन 12 क्वेश्चंस को आपको टिक करना होगा। सभी 12 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट जो है वो आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में मिलेगा, तो यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आपका मेमोरी टेस्ट जो फर्स्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मेमोरी टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट होते ही आपके सामने इसके जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, जितने भी आंसर दिए हुए हैं, जितने भी करेक्ट आंसर हुए हैं, जितने भी रॉन्ग आंसर हुए हैं, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये देखने का जो टाइम है वो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आप इसे देख पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इसे स्किप करके आगे बढ़ना चाहें तो आप इसे स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि आपके स्किप का जो टैब है वो लेफ्ट हैंड के बॉटम में आपको मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर स्किप कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पर मेमोरी टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकंड जो बैटरी टेस्ट है जिसको टेबल पार्ट टेस्ट कहते हैं या फिर इसको फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट है जिसमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर इनके इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए आपको टाइम 5 मिनट दिया हुआ होगा। 5 मिनट में आप इसके पैटर्न को जो भी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उनको रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट से पहले अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो लेफ्ट हैंड के बॉटम में इसको आप स्किप कर पाएंगे। स्किप कर लेने के बाद अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में एक रो बनी हुई है, एक यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं।
इन रो और कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, केयरफुली इनके आंसर्स को निकालना है। और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपके पास जो टाइम होता है वो 5 मिनट का टाइम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टाइमर में टाइम भी चल रहा है। तो जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 जो भी आप यहाँ पर करना चाहें वो आंसर क्लिक कर सकते हैं। आंसर क्लिक करके आप इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट करना चाहूंगा, तो सेव एंड नेक्स्ट जो आपका टैब है वो आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में आपको मिलेगा। तो ये जो सेकंड बैटरी टेस्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, टेबल पार्ट टेस्ट। तो टेबल पार्ट टेस्ट का भी यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आंसर किए हैं आपने वो आ गया है, जितने भी करेक्ट आंसर किए हैं उसकी डिटेल्स आ गई है, रॉन्ग आंसर किए हैं उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो बैटरी टेस्ट हैं उनका यहाँ पर आपके सामने पूरा स्कोर कार्ड है वो ओपन होता जाएगा। जैसे कि अभी तक हम 2 बैटरी टेस्ट को कवर कर चुके हैं, एक मेमोरी टेस्ट और एक टेबल पार्ट टेस्ट। तो दोनों के दोनों यहाँ पर डिटेल्स हमारे पास शो हो रही हैं। अब इसको स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए लेफ्ट हैंड के बॉटम में हम जाएंगे, वहां पर स्किप करेंगे तो नेक्स्ट जो बैटरी टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा, जिसको हम डेप्थ परसेप्शन टेस्ट कह सकते हैं, जिसको हम ब्रिक टेस्ट कह सकते हैं, जिसको हम क्यूब टेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर ब्रिक या फिर क्यूब टेस्ट ओपन हो गया है। इसके इंस्ट्रक्शन यहां पर आ चुके हैं। इंस्ट्रक्शन को रीड करना है आपको केयरफुली, किस तरीके से क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी गई हैं वो आपको यहां पर समझनी है। तो इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। इन 5 मिनट के दौरान आप इसके इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद आप अगर चाहें तो टाइम से पहले भी इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक स्किप का टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लेना। तो यहां पर मैं इसको स्किप करना चाहूंगा तो स्किप कर लेते हैं। उसके बाद अब आपके पास यहां पर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि 10 पार्ट में होते हैं यहाँ पर, और ये पार्ट बाई पार्ट सारे के सारे आपके सामने दिख रहे हैं। 10 पार्ट में होते हैं, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं लगभग। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, जैसे कि ए ऑप्शन में बताया गया है। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में यहाँ पर ए कोई ईंट बनी हुई है, ब्रिक बनी हुई है, जिसमें पूछा गया है ये कितनी ब्रिक से टच हो रही है। तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, उसके आंसर को इसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम आपको मिलेगा 5 मिनट। यहाँ पर आपका टाइमर भी चल रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस के साथ बेहतर कर पाएंगे। अब जैसे ही आप इसे चाहें तो सेव एंड नेक्स्ट भी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना चाहूंगा। इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब है, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्रिक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसका भी यहाँ पर स्कोर कार्ड आ चुका है कि कितने आपने आंसर किए हैं, कितने नहीं आंसर किए हैं, कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो जैसे जैसे आप ब्रिक जो आपके बैटरी टेस्ट हैं उनको आप आगे बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से आपके उसके स्कोर कार्ड यहाँ पर आता जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब होगा स्किप नाम का, उस पर हम क्लिक करके इसको स्किप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्किप किया है, तो ये आगे बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट बैटरी टेस्ट ओपन हुआ है, जिसको डिजिट पार्ट टेस्ट कहते हैं, या फिर इसको हम कंसंट्रेशन टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को चेक किया जाता है, जिसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि ये आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को समझने का, पढ़ने का जो आपको टाइम है वो 5 मिनट का दिया हुआ है। तो 5 मिनट में आप केयरफुली इसको समझ सकते हैं कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या करना है। फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक स्किप टैब दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करके इसको स्किप कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर टाइप 1 पूछा जाता है तो उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर टाइप 2 पूछा जाता है तो उसमें 96 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों के लिए जो टाइम होता है वो 4 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि टाइमर यहाँ पर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसके आंसर्स को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके आंसर्स को क्लिक कर लेंगे, इसके लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट भी करना होगा। तो आप जैसे ही सभी आंसर्स को क्लिक कर लेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर हम उस टैब पर क्लिक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमारा नया जो पार्ट है, बैटरी टेस्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको डिजिट पार्ट टेस्ट कहा था। उसका भी स्कोर कार्ड यहां पर आ चुका है, जिसमें हमने देखा कितने आंसर्स किए, कितने नहीं आंसर किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, इन सभी की डिटेल्स यहां पर हमने चेक कर ली है।
उसके बाद हम इसको स्किप कर लेते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड के बॉटम में स्किप का टैब पे जाकर के इसको स्किप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 5th नंबर का बैटरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन। इसको हम सिमिलैरिटी टेस्ट भी कहते हैं। सिमिलैरिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। उन इंस्ट्रक्शंस में ये बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ने समझने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस 5 मिनट के दौरान आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का टैब जो होगा वो लेफ्ट हैंड के बॉटम में होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको स्किप कीजिएगा और यहाँ पर स्किप करने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो 96 क्वेश्चन है वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और आपके पास जो टाइम है वो 6 मिनट का टाइम है। तो इस 6 मिनट के टाइम के दौरान आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है और सॉल्व कर लेने के बाद इनके आंसर्स को इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपके ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट जरूर कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड के बॉटम में टैब होगा एक, वहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास पांचों के पांचों जो आपने बैटरी टेस्ट अभी के अभी सॉल्व किए हैं, इन सभी के सभी बैटरी टेस्ट के जो आंसर सीट है या जो कह सकते हैं स्कोर कार्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपके सामने स्कोर कार्ड में आपके पास दिखाया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कितने करेक्ट किए हैं आंसर, कितने रॉन्ग हुए हैं आपसे आंसर, जिनको आप काफी अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। इसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आपके नीचे जो आपका यहाँ पर राइट हैंड है, राइट हैंड के बॉटम में एक टैब होगा जिस पर लिखा होगा गेट सॉल्यूशन। तो गेट सॉल्यूशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं गेट सॉल्यूशन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने जितने भी टेस्ट अभी आपने यहाँ पर इस बैटरी टेस्ट में दिए हुए हैं उन सभी के सभी यहाँ पर आंसर आ चुके हैं। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो वहां पर आप उसको नोट कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग कि कौन सा आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। उसको यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां आपने की हैं उन गलतियों को आप एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है। इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट टेस्ट को देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए हमें राइट हैंड के बॉटम में गो टू एग्जाम पर क्लिक करना होगा। गो टू एग्जाम पर जाते ही यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग वाला जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा जिसमें सारे के सारे टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 50 फुल लेंथ टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे, आपको बाकी की कंप्लीट डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएगी और जो आपका लॉगिन आईडी है, वो पासवर्ड जो है वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।